भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि आज हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम भगवद गीता। ओके, आज हमारे पास चैप्टर 17 का श्लोक 1 आया है। सो आज हम इसको पढ़ते हैं। अर्जुन कुछ बता रहा है यहाँ पे। अर्जुन उवाच ये शास्त्रा विधिम उत्सृज्या यजन्ते श्रद्धयन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वाम अहोरजस्तमः। Arjuna inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scripture but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion or ignorance? तो एक्चुअली यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि जो अपने हिसाब से पूजा करते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से करते हैं, जो स्क्रिप्चर्स जो लिखी शास्त्र में जो लिखा गया है उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, वो कौन से मोड में है। इसके आंसर्स को पढ़ने के लिए हमें एक दो और श्लोक पढ़ना पड़ेगा। श्लोक 2 श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावा जा सत्विकी रजसी चैवा तमसी चेति तं शृणु। भगवान ने बताया, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be three kinds: goodness, passion, ignorance. Now hear about this. O son of Bharata, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of particular faith according to the modes that he has acquired. मैं सिर्फ मीनिंग्स पढ़ के जा रही हूँ। Men in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish, and who torture the material elements of body as well as the super soul dwelling within, are known to be demons. Even the food each person prefers is of three kinds, according to three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Now here of the distinctions between them. मतलब अगर हम अपने मन का करें और उस प्रोसेस से आप पूजा पाठ में अगर हम किसी ना किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो हम डिमोनिक नेचर में चले जाएंगे। जैसे खाने में भी बहुत सारी डिफरेंस होती है। जो हमारी हेल्दी फूड होती है, जो हमें स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन देता है, हमारे अंदर प्यूरिफाई करता है, वो सारे फूड्स जूसी, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू दी हार्ट होता है। कुछ फूड जो होते हैं वो बहुत बिटर होती है, सावर, सॉल्टी, हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग होते हैं, वो पैशन के मोड में, चटपटा खाना। और कुछ होते हैं जो कि बहुत सारे घंटे पहले बनाए गए हैं, थोड़ा सा ख़राब हो गए हैं, जिससे स्मेल निकल रही है, जो टेस्टलेस है, जो मतलब प्रिजर्व्ड फूड जो होती है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं, वो एकदम ख़राब डार्कनेस के मोड में होते हैं। वैसे ही जब हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जो जिससे हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जब हम सिर्फ करना चाहते हैं बिकॉज वो करना अच्छा है, उससे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो गुडनेस के मोड में होती है। जब हम उससे कोई मटेरियल बेनिफिट चाहते हैं कोई काम करके, वो पैशन के मोड में होती है। और जब हम कोई भी काम करते हैं मतलब जिससे किसी और की हानि होती है, जिसमें हम प्रसाद नहीं लेते, जिसमें हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जिससे किसी न किसी का खराबी होता है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं और जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसको हम पैसे नहीं देते, हमारे अंदर फेथ नहीं है, बस करना है तो कर लो टाइप का, ऐसे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो इग्नोरेंस के मोड में होता है, जहाँ पे किसी की या तो हानि हो रही है, या फिर कोई अपने कर्म का फल नहीं पा रहा है, या फिर हम बिना विश्वास के साथ कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम तपस्या कर रहे हैं सिर्फ भगवान के प्रति और हमारी अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रहते हुए, या फिर कोई फादर मदर के सुपीरियर के गाइडेंस में रहते हुए, क्लीनलीनेस मेंटेन करके, सिंप्लिसिटी को मेंटेन करके, सेलिबेसी मतलब जब हम इंटीमेट नहीं होते किसी के साथ, दैट इज़ सेलिबेसी को मेंटेन करके नॉन वायलेंस वे में, दैट इज़ द राइट वे। लेकिन जब हम कोई ऐसा चीज़, ऑस्ट्रिटी ऑफ स्पीच, अच्छा ऑस्ट्रिटी ऑफ द बॉडी था वो, कि बॉडी का ये स्टेट तपस्या के दौरान होना चाहिए। स्पीच, हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, हम बात करें तो सच्चाई बोले, या फिर अच्छी बात करें, या अच्छे से पेश आए, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो हमारा होता है ऑस्ट्रिटी ऑफ स्पीच, जो व्रत, मौन व्रत जो होता है, ठीक है, जो ये
जब हम कोई ना कोई फॉर्म ऑफ व्रत आदि करते हैं, उसमें हमारी शरीर का क्या सिचुएशन होना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारा कैसा वाणी होना चाहिए। और दूसरा लास्ट जो चीज़ है वो बताया जा रहा है कि इन सब को हम जब करेंगे तो हम अंदर से सेटिस्फैक्शन बोध करेंगे, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल मतलब प्यूरिफाइड रहेगा हमेशा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें के बाद और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप भगवद गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ का श्लोक 17 को पढ़ सकते हैं। चैप्टर 17 का श्लोक 17 से आगे पढ़ सकते हैं। एंड इसको आप लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। भगवद गीता एज इट इज़ मिल जाते हैं बहुत आराम से। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री सोर्सेस हैं जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या आप बुक को ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।